श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7 की हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। इस श्लोक को एक बार और पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने से क्या होगा कि इस श्लोक में जो भी त्रुटि होगी वो भी सिंपल हबड़ा कर नहीं, उत्तेजित होकर नहीं पढ़ना चाहिए। श्लोक को आराम से देखकर एक एक अक्षर को स्पष्टता से पढ़नी चाहिए। तो आइए एक बार और बोलेंगे। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। बोलिए। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सत्वती श्रुतिः। प्रयास कीजिए। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात्
कथम किस तरह इस तरह वा भी भी पांडवेयस्य पांडवेयस्य पांडु के वंशज पांडु के वंशज परीक्षित परीक्षित राजर्षे राजर्षि राजर्षि मुनिना मुनिना मुनि के मुनि के सह साथ साथ संवादः संवादवार्ता संवाददाता संभूत संभूता हुआ हुआ तात तात हे प्रिय यत्र जहाँ ऐसा इस तरह सत्वती सात्वती दिव्य दिव्य श्रुति ही वेदों के सार। अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महान मुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेद का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्त्रोत भी कहते हैं। अनुवाद। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। कथम वा पांडव यश, यानी पांडव के वंशज में हुए राजा परीक्षित। कैसे राजा परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी का भेंट हुआ। तो आइए थोड़ा बाहर से समझते हैं। जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है हमें किसी कार्य को करना है, दृढ़ संकल्प हुआ तो हमें वास्तविक गुरु मिल जाएंगे। संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प हमारा सटीक नहीं है, दृढ़ता नहीं है, ध्रुवता नहीं है, तो हमें वास्तव में वास्तविक गुरु नहीं प्राप्त होंगे। प्रहलाद महाराज ले लीजिए, ध्रुव महाराज का चरित्र ले लीजिए। ध्रुव महाराज तो जब राजा का वो आसन नहीं मिला, पिता अपने गोद में नहीं बैठाए, तो अपने माँ के पास गए, सुनीति के पास गए और रोने लगे। और जो सुरुचि थी, रुचि का अर्थ होता है कि अपने अनुसार जो कार्य करे, अपने अनुसार जो सबको नचाए, वो होती है सुरुचि। और एक होता है सुनीति, यानी सुंदर नीति के अनुसार चले, अपने पति के कथनानुसार चले, अपने नीतियों पर चले, वो होती हैं सुनीति। सु का एक अर्थ होता है सुंदर। तो ध्रुव महाराज अपने माता सुनीति के पास गए, रो रहे थे क्योंकि पिता जो उतानपाद हैं, वो उत्तम को तो गोद में बैठाए थे पहले से ही, जो सुरुचि के पुत्र हैं, लेकिन जो सुनीति के पुत्र हैं, जो कि राजा उस राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी माता सुनीति। अब इसका कथा सुनाऊं तो फिर ये श्लोक पर हो नहीं पाएगा, याद आ रहा है पूरा प्रसंग, लेकिन शॉर्टकट में ही निकालूंगा। तो अपने माँ के पास गए और वहाँ जाकर रोने लगे। माँ पूछी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि पिता तो हमारे भी हैं, बालक की इच्छा होती है कि हम अपने पिता की गोद में बैठकर थोड़ा खेलें, पिता प्रेम करें, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सामने ही सुरुचि खड़ी थी,
यानी उत्तानपाद के मैनेजर सुरुचि सामने खड़ी थी, डर के कारण वो ध्रुव को गोद में नहीं बैठा पाए। गोद में वो बैठाना चाहते थे अपने पुत्र ध्रुव को, क्योंकि पिता का जो स्नेह होता है वो सबके लिए होता है। इस संसार में माँ बाप 5 बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा माँ बाप को पाल नहीं पा रहा, ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। इसका मात्र एक ही कारण है कि बचपन से शुरू से उसे अच्छा संस्कार नहीं दिया गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सामने सुपरिटेंडेंट यानी जो मास्टर हैं वो सुरुचि खड़ी है, डर के कारण, ताकि वो कुछ बोले ना, डांटे ना, इसलिए वो गोद में। पुत्र इच्छा कर रहा है कि वो कैसे गोद में जाकर बैठे, लेकिन सामने सुरुचि खड़ी है। तब ध्रुव महाराज प्रयास किए, लेकिन गोद में बैठ नहीं पाए। सुरुचि के पास गए। माता जी प्लीज, हरे कृष्ण, बैठिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुरुचि से प्रश्न किए ध्रुव महाराज कि पिता तो हमारे भी हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं, जैसे उत्तम बैठा हुआ है। तब यहाँ पर सुरुचि कहती है कि तुम अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन हमारे तो नहीं हो ना। अगर तुम चाहते हो कि इस राज सिंहासन पर बैठो, अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वन में जाओ, तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करो और उनसे निवेदन करो कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज को बड़ा दुख हुआ कि सौतेली माँ है, लेकिन है तो माँ, कुछ तो करुणा होनी चाहिए इसके अंदर। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, सामने सुरुचि खड़ी है। उस राज दरबार से ध्रुव महाराज बाहर निकले और राज्य के बाहर जाकर अपने माँ के पास गए और गोद में बैठ गए। माँ के से आलिंगन करके रोने लगे। बहुत जोर जोर से रो रहे थे ध्रुव महाराज। माँ बहुत चिंतित कि क्या हुआ, इतना दिन तक इस लंबा सांस लेकर नहीं रो रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ है हमारे पुत्र को जो इतना रो रहे हैं। तब सुनीति कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि हम आज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन जो सौतेली माँ है सुरुचि, बहुत कटु वचन हमको श्रवण कराई, बहुत दुख लगा है, हमारे हृदय को आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है। माँ वो बोल रही हैं कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो वन में जाओ, हरि की आराधना करो, तपस्या करो, तब जाकर निवेदन करो, भगवान प्रसन्न होंगे। तो निवेदन करना कि सुरुचि माँ के गर्भ में मुझे फिर से जन्म दीजिए, ताकि मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठ सकूं। तब यहाँ पर जो सुनीति है बहुत सुंदर श्रवण करा रही है अपने पुत्र को। भला आज के समय में अगर ऐसा प्रश्न उठे तो लोग कहेंगे कि चलो मैं साथ में चलती हूँ, क्यों नहीं बैठाएंगे, यहाँ तक कि 2-4 पुलिस भी ले लेंगे, चलो क्यों नहीं बैठाएंगे गोद में। लेकिन ये होता है सुंदर नीति, ये होता है साधुओं का स्वभाव। कहते हैं कि बेटा जो आपकी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा वो बिल्कुल उत्तम कहा, बिल्कुल सत्य कहा। इस संसार में और कहीं जाएंगे तो वो हमारा दुख सुनेंगे, दुख का परिहास कर सकते हैं, दुख हमारा खत्म कभी नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों, हमारे जीवन में भी कभी कष्ट आए, कभी विपत्ति आए, कभी दुख आए, तो संसार वालों के सामने मत गाना। गाना ही है तो हमारे गौर निताई श्याम सुंदर के सामने जाकर जितना दुख है, जितना कष्ट है वो गाओ,
लेकिन संसार वाले परिहास कर सकते हैं, निंदा उड़ा सकते हैं, लेकिन उसका समाधान कभी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। कभी कभी जो दुश्मन होते हैं ना, वो बहुत सुंदर बातें कहकर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं द्वेष में कहा हूँ, लेकिन कभी कभी वो बहुत अच्छी बातें कह डालते हैं। सुरुचि बहुत सुंदर यह बात बोली है ध्रुव महाराज को कि वन में जाओ, तपस्या करो। ये नहीं बोली कि किसी और के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ तो सिपाही के पास जाओ, पकड़ के ले आओ। नहीं, कहाँ भेज रही हैं? भगवान के पास, श्री हरि के पास। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमारे जीवन में भी कभी कष्ट आए, कभी कोई विपत्ति आए, तो हमें कहाँ जाना है? कृष्ण के शरण में। एक प्रश्न होता है कि संसार में बहुत सारे भगवान हैं, हम कृष्ण के पास ही क्यों जाए? भक्तों, कृष्ण का एक अर्थ होता है, कृष का अर्थ होता है कार्य, आरा का अर्थ होता है आनंद, यानी जिस कार्य को करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण किसे कहते हैं? जिस कार्य को करने से हमें दुख नहीं, सुख की अनुभूति हो, आनंद की प्राप्ति हो, उसे कृष्ण कहते हैं। तो हमारे ऊपर कभी भी विपत्ति आए, कोई भी कष्ट आए, तो हमें गुरु और कृष्ण के शरण में जानी चाहिए। संसार वाले तो परिहास करेंगे, आपका अवहेलना करेंगे, लेकिन समाधान कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ध्रुव महाराज माँ की आज्ञा से, सुनीति माँ बोली कि बेटा बहुत सुंदर आपकी जो सौतेली माँ कही है वो सत्य है। आप वन, वो नहीं सोची कि ये 5 वर्ष का बालक है, वन में जाएगा, चीता, भेड़िए, अनेक प्रकार के खूंखार जानवर वन में रहते हैं, ये 5 वर्ष का बालक कहीं वो लोग खा जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा हमें पॉइंट मिलता है कि जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प आ जाए कि नहीं, हमें भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, तो संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हमारी दृढ़ता तो मजबूत हो, यही होता नहीं, मन चंचला ही मना कृष्णा। इस श्लोक को दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अर्जुन स्वर्ग की अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर ली, उनका मन नहीं डोला। अर्जुन, वो अर्जुन जो कृष्ण के साथ हैं, भला वो प्रश्न कर रहे हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि चंचला ही मना कृष्णा, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। भला ऐसे महात्मा, ऐसे पार्षदों का मन कैसे चंचल हो सकता है, जो कि स्वर्ग की अप्सराओं पर विजय प्राप्त करने वाले। तो संसार की ये छोटी मोटी कामनाएं अर्जुन की क्या बिगाड़ सकती। भक्तों, हम सभी जीव इस कली काल में जी रहे हैं, दुखालय में जी रहे हैं। हमारा मन निरंतर पता नहीं दिन में कई बार कहाँ कहाँ जाता रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना है, दृढ़ता लाना है, तो हमें क्या करना होगा? महामंत्र रूपी नाम का स्मरण निरंतर करते रहना है। तब जाकर हमारे अंदर वो दृढ़ता आएगी, वो ध्रुवता आएगी। इस प्रकार से वो वन में चल पड़े। माँ सुनीति की आज्ञा को लेकर वन में जा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि कैसे भक्ति करना है, कैसे तपस्या करना है। बस संकल्प हो गया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो दृढ़ता आ जाएगी कि भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो बिल्कुल वैसा गुरु हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए दृढ़ता हमारा मजबूत होना चाहिए। वन में गए, जा रहे हैं, किस वन में जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जा रहे हैं, वन में जाते जाते नारद जी सोचने लगे कि ये 5 वर्ष का बालक वन में जाकर क्या करेगा। इसका थोड़ा परीक्षा लेते हैं।
तब वहाँ पर नारद जैसे गुरु गए। नारद का अर्थ होता है, नार का अर्थ होता है भक्ति, द मीन्स देने वाले, जो निरंतर 24 घंटा 48 घंटा भगवान का नाम प्रदान करते हैं। द मीन्स प्रदान करने वाले, नार का अर्थ होता है भक्ति। ऐसे नारद महामुनि ध्रुव से मिलने के लिए जा रहे हैं। शिष्य को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर वो गुण तो आए। गुरु चल कर आएंगे अपने शिष्य के पास, लेकिन उसके लिए हमें साधुता तो दिखाना पड़ेगा। साधुता हमारे अंदर वो आना चाहिए। नारद जैसे गुरु जा रहे हैं। नारद का एक और अर्थ होता है, ना मीन्स नहीं, रद मीन्स रद, यानी जिनकी बातें कभी रद्द नहीं हो सकती है, वो है नारद। मैं नारद का 2 अर्थ बताया हूँ, आप लोग याद रखिएगा। एक बताया था कृष्ण का अर्थ, दूसरा नारद का अर्थ बताया। नारद किसे कहते हैं, ठीक है। ना मीन्स नहीं, रद्द यानी जो कभी रद्द नहीं होगा, जिसकी बातें कभी रद्द नहीं हो सकती, वो है नारद। यानी जिसको अपना शिष्य बना लिया, वो शिष्य एक न एक दिन कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेगा, अगर वैसे शुद्ध गुरु प्राप्त हो जाए तो। ऐसे हैं नारद जी। तब नारद जी चले ध्रुव जी के पास और जाकर क्या परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में इसके अंदर वो ध्रुवता है, वो संकल्प है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। 5 वर्ष का बालक है, मन विचलित भी हो सकता है। तब गए और रास्ते में जाने के बाद क्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज से कह रहे हैं, बेटा वन में क्यों जा रहे हो? वन में बहुत सारे भेड़िया, चीते, बाघ, और वो 5 वर्ष की अवस्था में वन में मत जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? खिलौना चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, चलो मैं दिलवाता हूँ। तब यहाँ पर ये होता है क्षत्रिय का संकल्प, जो एक बार ले लेते हैं ना, जीवन में कभी वापस मुड़कर नहीं देखते। संकल्प लिए कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना है, वो तुच्छ सिंहासन के लिए हम नहीं जाएंगे। नारद जी 5 वर्ष की अवस्था में जो बालक है, उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में इसके अंदर वो दृढ़ता है। कहते हैं कि बेटा चलो मेरे साथ। कौन? राजा उत्तानपाद आसन पर नहीं बैठा रहे हैं, मैं बैठाता हूँ, चलो। तब कहते हैं ध्रुव महाराज कि मुझे अब ये तुच्छ सिंहासन नहीं चाहिए। नारद मुनि समझ गए कि वास्तव में ये पक्का शिष्य बनेगा और एक ना एक दिन ये कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेगा, विष्णु को अवश्य प्राप्त करेगा। तब नारद जी विधि बता रहे हैं कि कैसे हम विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि बेटा तपस्या करने ही जाना हो तो कहाँ जाओ? वन में। और वन में भी कहाँ? मधुवन। वन में भी जाओ तो वृंदावन जाओ। वृंदावन में कहाँ? तो मथुरा नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है मधुवन। वहाँ जाकर तपस्या करो। तपस्या कैसे करना है सारी विधि बताए। मैं इस स्टोरी को इसलिए लिया क्योंकि ये श्लोक से जुड़ा हुआ है कि राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव गोस्वामी कैसे मिले। तो राजा परीक्षित जी महाराज जब अपने राज्य से बाहर गए शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए, तो जाते जाते क्या हुआ, उनको प्यास लगी, बहुत जोर की प्यास लगी। यहाँ पर एक विचार हो सकता है कि वो राजा थे, उनको एक बोतल लेके चलना चाहिए था। जब उनको पता है कि हम वन में जा रहे हैं, वन में जल तो मिलेगा नहीं, पेड़ पौधे फल के सिवा और कुछ है नहीं, तो साथ में एक बोतल ले लेना चाहिए था। भूल गए, लेकिन नहीं, ये भगवान की एक लीला है। वो इस लीला के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सभी जीवों को बताना चाहते हैं कि राजा परीक्षित जी महाराज कौन थे, क्या थे। परीक्षित किसे कहते हैं?
अब आप लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो हम खुद से प्रश्न करके उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित किसे कहते हैं? परितः इति इच्छितः इति परीक्षितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। जब राजा परीक्षित जी महाराज अपने मां के गर्भ से निकले, विष्णु खुद उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं मां के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, ताकि वो जो बाण आ रहा है वो परीक्षित जी महाराज को अवच्छेदित ना करे। तो जब वो अपने मां के गर्भ से बाहर निकले तो निकलने के बाद क्या हुआ? परितः, परितः का अर्थ होता है चारों तरफ। इच्छित, परितः इति इच्छितः, यानी चारों तरफ देखने लगे कि कौन है, कौन है जो हमें मां के गर्भ में बचाया था। इच्छितः, इच्छा करने लगे, जिज्ञासा करने लगे। उनके मन में ये प्रश्न उठने लगा चारों तरफ देखकर कि वो कौन ऐसा तेजस्वी पुरुष है, कौन है जो हमें मां के गर्भ में जाकर बचाया। तो जब वो अपने मां के गर्भ से बाहर आए और आने के बाद चारों तरफ देखे, और देखने के बाद मन में प्रश्न उठ रहा है कि कौन बचाया, वो है परीक्षित। यानी जो बाहर आकर इच्छा करे, जिज्ञासा करे कि ऐसा भगवान, ऐसा विष्णु, वो उनको नहीं पता है, लेकिन इच्छा कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कौन बचाया हमें, वो है परीक्षित। तो राजा परीक्षित जी महाराज अपने राज्य से चले और चलने के बाद शिकार करने के लिए वन में गए। उनको प्यास लगी, बहुत जोरों की प्यास लगी, और प्यास लगने के बाद वह एक आश्रम देखे दूर से ही कि वन में बहुत सुंदर एक कुटिया है। तो श्रमिक मुनि के पास गए थे, हाँ, श्रमिक मुनि के आश्रम में गए, और श्रमिक मुनि ध्यान में बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में वहाँ बैठे हुए हैं और जल की जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे जल दीजिए, लेकिन वो ध्यान से निकल नहीं रहे हैं, ध्यान में हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ये पानी देने वाला नहीं है। उसी समय राजा परीक्षित महाराज के मन में क्या हुआ, एक दूर गए तो दूरी पर एक सर्प, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सर्प को उठाकर लाए और श्रमिक मुनि के गले में डाल दिए। श्रमिक मुनि अभी भी ध्यान में है, और वहां से डाल करके फिर वापस वो अपने राज्य के लिए लौट रहे थे। कुछ बच्चों ने इस क्रीड़ा को, इस लीला को देख लिया और जाकर उनके पुत्र श्रृंगी को बताया। उस समय वो जल कौन सा, सरयू था? नहीं, सरयू नहीं था, कोई नदी जैसा था, रिवर, उसमें स्नान कर रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उन बच्चों ने श्रृंगी मुनि से कहा कि आपके पिता आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित जी महाराज आए, और आने के बाद पानी की जिज्ञासा की, ध्यान नहीं खुलने की वजह से उन्होंने मरा हुआ सर्प श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ नहीं, एक सर्प ही उठाकर श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया, और आपके पिता की मृत्यु हो गई। यहां तक उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कह डाला, उनके पुत्र से। यहाँ पर बहुत सुंदर एक शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तब जाकर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करना है तो आवेश में मत कीजिए, उस पर विचार कीजिए। उसी समय आवेश में आए श्रृंगी मुनि और हाथ में जल लिए, और जल लेने के बाद श्राप दे दिए कि जिस तरह तुम हमारे पिता के गले में सर्प डाले हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब जाकर श्राप तो दे दिए, श्राप देने के बाद वापस फिर अपने पिता के पास गए, प्रणाम किए,
और पिता ध्यान में मग्न तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय श्रृंगी आए और आने के बाद कहा कि पिताजी बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हुआ पुत्र, क्या अपराध हो गया? तब बताने लगे कि राजा परीक्षित जी महाराज आए थे और उन्हें जल चाहिए थी, आप ध्यान में थे और उन्होंने एक सर्प डाला, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि सर्प डाला है, ये नहीं कहा कि मृत सर्प डाला है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है। और उसी क्षण मैं आवेश में आकर राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि आज से 7वें दिन जिस तरह मेरे पिता के गले में सर्प डाले हो, उसी प्रकार आज से 7वें दिन तक्षक ऋषि के द्वारा, नाग के द्वारा परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। तब वहां पर दोनों बहुत पश्चाताप करने लगे, पिता और पुत्र। और उसी समय कहे कि आवेश में आकर जो तूने कहा वो तो कह दिया, लेकिन एक किसी शिष्य को भेज दो ताकि जो 7 दिन हैं, 7वें दिन में अपने जीवन का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसका कुछ उपाय सोचे। उधर जब राजा परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में गए, अपने महल में गए, जाने के बाद बहुत ग्लानि फील होने लगा, बहुत दुख की प्रतीक उन्हें होने लगी और विचार करने लगे कि आज मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जल न मिलने के कारण मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि वो मन में ये भी विचार कर रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध है कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु, इसी समय मेरा जो भी राज्य है, साम्राज्य है, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। मैं इसके अधिकारी नहीं हूँ, मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मेरे राज्य में मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ। एक ऋषि का बहुत ग्लानि, बहुत दुख का अनुभूति करने लगे। कर ही रहे थे कि उसी समय शमीक ऋषि के द्वारा भेजा गया एक शिष्य आया और आकर निवेदन किया कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा आपको श्राप दिया गया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी महाराज को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर विचार करने वाली बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि आज के समय में अगर कोई कहे कि जाओ मैं श्राप देता हूँ, या श्राप मिला है कि तुम्हारे आज से 10वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वो 10 दिन क्या, वो हार्ट अटैक करके वो 4 घंटे में चला जाएगा। लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज अडिग थे, दृढ़, यानी वो पहले से ही पश्चाताप कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ा भी उन्हें कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, और उसी समय वो प्रसन्नता से अपना सारा राज्य साम्राज्य जन्मेंजय को, उनका जो पुत्र हैं, परीक्षित जी महाराज के पुत्र का नाम क्या था? जन्मेंजय, उनको सारा राज्य साम्राज्य दे करके वो वन में निकल पड़े। वन में कहाँ गए? गंगा के तट पर हरिद्वार, और वहां पर सुकताल में जाकर दिव्य, उनको भी गुरु का पता नहीं कि मुझे गुरु कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, बस तपस्या करना है। इसलिए मैं ये लिंक दोनों जोड़ा ध्रुव महाराज का, ताकि आपको पूर्णता से इस श्लोक को समझ सके कि यह श्लोक आज हमें क्या शिक्षा दे रही है। राजा परीक्षित जी महाराज अपने साम्राज्य से जा रहे हैं, अपने राज को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर वन में जा रहे हैं। हरिद्वार सुकताल में तपस्या करने के लिए चले, तो वहाँ पर जो पुत्र हैं वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि पिताजी, आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, कष्ट न हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। तब यहाँ पर कहते हैं कि कष्ट मुझे मिला है, मुझे ही भोगने दो, तुम लोग राज्य संभालो, अब मैं चला तपस्या करने, भगवान की आराधना करने।
आज के समय में किसी को कहा जाए कि अरे अब उम्र हो गई, वृद्ध अवस्था के हो गए, अब तो छोड़ो ये नरक रूपी घर, ये घर क्या है, अंधकूप के समान है। उधर प्रहलाद महाराज भी अपने पिता से निवेदन कर रहे हैं कि गृह अंधकूपम, ये जो घर है अंधकूप के समान है, इस घर में रहकर तुम सुख ढूंढ रहे हो, कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। वनम गतो या हरिमाश्रयता, इसलिए पिताजी मेरा नम्र निवेदन है कि इस राज्य को छोड़िए और कहाँ जाइए, वन में जाइए। लेकिन जिसका पाप समाप्त नहीं हुआ है वो इस बात को कभी समझ नहीं सकता। रावण को बहुत लोग समझाने का प्रयास किए कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए कृपा करके जो तुम भार्या, उनकी भार्या सीता जी को लाए हो, आदर सहित उनके चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन रावण समझने के लिए तैयार नहीं। प्रहलाद महाराज भी समझाने का प्रयास किए कि क्या ये राजपाट, ये संसार में क्या रखा है, दुख के सिवा और कुछ नहीं है। गृह अंधकूपम, घर अंधकूप के समान है जिसमें दुख ही दुख है। अगर सुख की कामना करते हो, सुख की इच्छा रखते हो, तो वनम गतो या हरिमास रहता, वन में जाओ और हरि की आराधना करो, तब जाकर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक उसी प्रकार परीक्षित जी महाराज अपने सारा राज्य साम्राज्य को जन्मेंजय को दे दिए और देने के बाद कहाँ जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। गुरु कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प है, ध्रुवता है कि हमें अब तपस्या करना है, क्योंकि ये सारा टेंशन खत्म। तो जब हमारे अंदर भी वो दृढ़ संकल्प आएगा तो वास्तव में एक ना एक दिन हमें शुद्ध गुरु शुद्ध वैष्णव प्राप्त होंगे और हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो परीक्षित जी महाराज, यहाँ पर वो श्लोक में यही कहा गया है कि राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई। महामुनि यानी सुखदेव गोस्वामी। तब राजा परीक्षित जी महाराज गए और जब सबको पता चला कि राजा परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप मिला है, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सब जहाँ जहाँ से उनको सुनने को मिला कि तपस्या करने के लिए चल दिए हैं, तब सारे ऋषि मुनि अपने जहाँ जहाँ थे सब जगह से आने लगे हरिद्वार कि बहुत भव्य आयोजन होने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिसको भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए गर्भ में आए वो साधारण हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका अगर तपस्या भी होगा तो वो भी दिव्य होगा, इसका जो कथा भी होगा वो भी दिव्य होगा जिस स्थान पर होगा। इसलिए चला जाए। सारे ऋषि मुनि महात्मा चैवन और सारे ऋषि लोग आने लगे, जितने भी ऋषि हैं सब लोग आकर आसन जमाने लगे। सब लोग उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे राजा परीक्षित जी महाराज को बचाया जाए। कुछ कह रहे हैं कि इसे अमृत पिला दिया जाए स्वर्ग से ला करके। तब कहते हैं कि ये क्या स्वर्ग की अमृत कितना दिन तक काम करने वाला है। तब वहाँ पर तपस्या करने के लिए विराजमान अनेक सारे साधु संत वहाँ पर विराजमान हुए। उसी समय सुखदेव गोस्वामी नंग धड़ंग इस मार्ग से आ रहे थे और आकर सारे ऋषि मुनि राजा परीक्षित जी महाराज खड़े हुए और सभी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद ये अमृत अनेक प्रकार के प्रश्न उठाने लगे कि कैसे राजा परीक्षित जी महाराज को हम बचाएं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को आते देखा, अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर आदर किए। आदर करने के बाद प्रणाम किए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। भक्तों, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर परीक्षित जी महाराज को महामुनि मिले कैसे। उनके अंदर वो शुद्धता, वो कृष्ण के प्रति भाव, वो तपस्या का वो अडिग ध्रुवता है, तो वास्तव में गुरु हमें प्राप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो बहुत सुंदर हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते हैं कि परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी महाराज को परोसा गया। तो ये अमृत तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो भाव आएगा। और वो भाव आएगा कहाँ से? जब हम किसी वैष्णव की सेवा करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर वो भाव आएगा और तब जाकर वो दृढ़ता आएगी। जबकि साधना ठीक ठीक बढ़ेगी और साधना ठीक ठीक बढ़ेगी तो हम एक न एक दिन कृष्ण को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।